तो हाई स्टूडेंट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा तीसरा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्या का अंतर कितना दिया है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसे। तो मानेंगे माना दो संख्याएं क्रम से, दो संख्याएं क्रम से, पहली संख्या को x मान लो, दूसरी को y। तो इन दोनों का जो अंतर है, अंतर कितना है, सब्सट्रैक्शन x माइनस y इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है 26 है तुम्हारा। इसे मानो समीकरण फर्स्ट। अब आगे दिया है एक संख्या x है, जो दूसरी कितनी तुम्हारी y है। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी एक तो है, तो जो दूसरी संख्या नहीं गुनी उसे कर देंगे 3 का गुणा। 21 नंबर सेकेंड, यानी ये वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट यही तो है तुम्हारा। तो x किस तरफ लगा दो 3y, यहाँ पर कितना माइनस y बराबर 26। जब हम 3 में से एक y घटाएंगे कितना बचेगा 2y बराबर 26। 2 से ये काट दो, 2 एक अंदर 2 3 6, तो y बराबर 13। तो तुम्हारी y का मान कितना आया, y बराबर 13। ये समीकरण किस में लगाएंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड कौन सा है तुम्हारा, समीकरण सेकंड यही तो है, x इज इक्वल टू 3 गुणा y का मान कितना आया 13। जब x बराबर 13 का 3 गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 लिख देंगे। अतः प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात संख्याएं x बराबर 39 और y बराबर 13, यही आपका आंसर है। तो हाई स्टूडेंट देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज नंबर 3.3 के तीसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो देखते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मानेंगे दोनों, यानी जो संपूरक कोण हैं उन्हें पहले मानेंगे। माना दो संपूरक कोण क्रम से, यानी पहला x मानो और दूसरा y। जो x कोण है वो कौन सा है तुम्हारा, बड़ा है, और y क्या है वो तुम्हारा y कौन सा है तुम्हारा, छोटा कोण। यानी हम सबसे पहले दो कोण मानेंगे जो संपूरक हों, उसमें पहला x होगा दूसरा y। जो x वो बड़ा कोण है और y है वो छोटा कोण है। तो क्या करते हैं, संपूरक में क्या होता है, दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन दोनों को जोड़कर कितने के बराबर रखेंगे 180 के। तो x प्लस y बराबर 180, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब उसने क्या ही दिया है कि मतलब दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो मतलब x और y का जो अंतर है वो कितना है 18 है। अधिक का मतलब होता है कि वो ज़्यादा है या अधिक है, तो मतलब उन दोनों का अंतर होता है। तो बड़ी छोटी संख्या में छोटी संख्या घटा के कितना आएगा 18, समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, ये y इधर पक्षांतर कर लो, तो x बराबर होगा तुम्हारा 18 प्लस y, यानी कि माइनस की y पक्षांतर होकर प्लस की हो गई, कि माइनस वाली संख्या दूसरी दिशा में प्लस की हो जाती है और प्लस की माइनस की हो जाती है। तो माइनस संख्या कैसी होगी तुम्हारी प्लस की, ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण थर्ड। ये वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा तुम्हारा, यही तो है फर्स्ट। इसमें लगाओ x के स्थान पर 18 प्लस y प्लस, ये लग गया प्लस y से लिख देंगे, यानी जो तुम्हारा x है x के स्थान पर 18 प्लस y, फिर प्लस फिर y बराबर कितना दिया है 180 लिख देंगे। अब क्या होगा तुम्हारा 18 हम ऐसे ही लिखेंगे, जो एक y और एक y जोड़ कितनी हो जाएगी 2y इज इक्वल टू 180 अंश। अब ये 18 इधर पक्षांतर करके लेके आओ,
तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस के 18 अंश, तो 2y बराबर 10 में 8 घटाएंगे 2, 7 में 6, 162 अंश, 2 से काट दो ये, तो 2 8 16, 2 1 2, तो यानी जो y का मान होगा वो कितना होगा तुम्हारा 81 डिग्री। y का मान हमें ज्ञात हो गया। अब यही मान समीकरण थर्ड में लगाएंगे। समीकरण थर्ड में पुट करने पर या रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड कौन सा है तुम्हारा, यही तो है। तो लगाओ इसमें x बराबर 18 सेम लिखेंगे प्लस y के स्थान पर लिखेंगे 81, यानी इन दोनों डिग्री या अंशों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 99 अंश हो जाएगा। बस लिख देंगे अतः संपूरक कोण, संपूरक कोण क्रमशः x बराबर आया तुम्हारा कितना, x बराबर आया 99 अंश और y बराबर कितना आया तुम्हारा, y बराबर 81 अंश। तो इस तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करें और बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो देखते हैं स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, यानी जो एक क्रिकेट टीम का कोच है उसने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें टोटल 3800 रुपये में खरीदी हैं। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी हैं। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है और प्रत्येक बल्ले का। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रत्येक बल्ले का, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य मानेंगे x रुपया, कितना मान लेंगे x रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल्य 22 रुपये। अब हम देखते हैं कितने, पहली कंडीशन हम कोच ने कितने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी हैं। तो इसमें बल्ले की कीमत में 7x 7 का गुणा कर देंगे, 7 बल्ले की कीमत हो जाएगी। अब 6 गेंदें, तो गेंद कीमत में 22 गुणा कर देंगे तो 6 टोटल कीमत हो जाएगी। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितनी कीमत है 3800 रुपया। समीकरण फर्स्ट। आगे दूसरी बात में क्या, उसने 3 बल्ले तो 3x 5 गेंदें 5y बराबर टोटल मिला के कितने रुपए दिए उसने 1750। समीकरण सेकंड हो जाता है। अब हम क्या करेंगे 5y को इस तरह पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हुआ 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5y, ये 3 बट्टे में लगा देंगे तो x बराबर 1750 माइनस 5y पूरे के बट्टे 3। समीकरण नंबर ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड। समीकरण की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट कौन सा तुम्हारा यही है, लगाओ इसमें। तो 7 कोष्टक में 1750 माइनस 5y बट्टे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब क्या होगा, यहाँ पर एक मानेंगे तो 7 का पहले अंदर गुणा करो, तो 7 का 1750 में गुणा करेंगे तो 7 का 0 और 7 पंजे 35 की हासिल 3, 7 49 और 3 52 की हासिल 5, 7 के 7 5 12, यानी 7 का 0, 7 पंजे 35 की हासिल 3, 7 49 और 3 52 की हासिल 5, 7 के 7 5 12, 7 पंजे 35y बट्टे में 3 लिख लेंगे ऐसे ही, प्लस 6y बट्टे 1 बराबर 3800। अब क्या करेंगे, 1 का करो इसमें पूरे में गुणा, 3 करो इसमें पूरे में गुणा और 3 का नीचे। 1 का पहले गुणा करेंगे क्या आएगा पूरा 12250, 1 का 35 करो 35 का 35y, 6 को 18y बट्टे 3 1 बराबर 3800 लिख देंगे। तुम्हें पता है ये बट्टे वाली 3 होगी तो कैसे गुणा कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 12250 माइनस 35 में 18 घटाओ 15 में 18 कितने बचे 7 और 2 में तक गया 1 बाई बराबर 3 का इसमें गुणा कर लो, 3 गुणा करें कैंची गुणा हो जाएगा, बट्टे वाली चीज़ गुणा में जाती है 0 0 3 8 24 की हासिल 2 3 3 9 9 2 11 17y जैसे संख्या इधर पक्षांतर करो जवाली इधर
तो क्या होगा देखें, यानी 17 उधर चली गई तो 17 प्लस के हो गए तुम्हारे बराबर, ये कितने हैं तुम्हारे 12,250 माइनस ये पर संख्या 11,400 इस तरफ 95 करके लाओगे तो 11,400 किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 17 हम ऐसे ही लिख देंगे बराबर। अब माइनस करो, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 बचेंगे और 12 में तो 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 8 और 1 में गया 0, 17 से काटा 17 पंजे 81, 50 बार तो y का मान कितना आया 50। अब ये y बराबर 50 है, ये समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सा है तुम्हारा, समीकरण 3 यही तो है, इसमें लगा दो x बराबर 1750 माइनस 5 ऐसे लिख देंगे इंटू y का मान कितना है 50 बट्टे में कितना है तुम्हारा 3, तो यहाँ लगाओ x बराबर 1750 हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस 50 का 5 में गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 250 बट्टे 3, x बराबर माइनस करोगे 0, 5 में 5 घटाओगे 0 और 17 में 2 घटाओगे कितना 15 बट्टे 3 से काट दो, x बराबर 5 15 यानी x का कितना 500 रुपये आ जाएगा। अब लिख देंगे बस अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल x रहा कितना है तुम्हारा 500 रुपया। इसी तरह से प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रहा कितना आएगा तुम्हारा, कितना निकाला है y का मान 50, तो 50 रुपये। इस तरह से आपका आंसर ये आ चुका है, यही हमें ज्ञात करना था, तो इसे बार बार रिपीट करें जिससे आसानी से ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाए और बिल्कुल ही सरल हो जाए। तो हाई स्टूडेंट देखते हैं अब जो तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.3 का कौन सा है, ये चौथा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा ये ज्ञात करना है। फिर उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे माना नियत भाड़ा, क्या मानेंगे माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा हम मान लेंगे कितना x रुपया और उसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर आता है तुम्हारा 22 रुपया। अब हम क्या करेंगे, जो तुम्हें मतलब दे रखा है कि x तो नियत लगेगा उतना नियत भाड़ा है तो x हम ऐसा ही लिख लेंगे प्लस अतिरिक्त मतलब जो प्रति किलोमीटर की दूरी पर बाई लगता है तो दूरी कितनी दे रखी, पहले नंबर तुम्हारी 10 किलोमीटर तो 10 बाई हो जाएगा। टोटल मिलाकर कितने रुपए देना पड़ता है 105 यानी समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह से देखते हैं आगे कि नियत भाड़ा अगली कंडीशन में x हमें देना ही होगा। उसके बाद अगली दूरी कितनी चलनी पड़ती है 15 किलोमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 बाई टोटल मिलाकर कितना भाड़ा हो जाता है तुम्हारा 155 रुपया। कितना हो जाता है 155 रुपया, तो यहाँ पर 155 लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम 15 बाई इधर पक्षांतर करते हैं तो x बराबर होगा तुम्हारा 155 माइनस का 15 बाई समीकरण नंबर थर्ड। ये समीकरण थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट यही तो है तुम्हारा, तो x के स्थान पर लगा देंगे पूरा 155 माइनस 15 बाई, आगे क्या है प्लस, उसके बाद क्या है 10 बाई बराबर कितना 105। तो हम देखते हैं 155 ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ माइनस का 15 यहाँ 10 तो माइनस के जाते हैं 15 में 10 घटाओ कितने बचेंगे 5 बाई बराबर 105। तो ये 105 इधर पक्षांतर करके लेके आओ तो क्या होगा माइनस 5 बाई बराबर 105 माइनस का 155, तो माइनस का 5 बाई बराबर 5 में 5 घटाओगे 0, यहाँ बचेगा 5 माइनस का 50 बच जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे 50 कितनी बार 10 बार, तो बाई बराबर कितना आएगा तुम्हारा 10, बाई का मान 10 क्या तो हो गया। ये वैल्यू किस में लाएंगे समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने
पर। तो जो तुम्हारा समीकरण थर्ड कौन सा यही तो है। तो x बराबर 155 सेम लिख देंगे हम -15 गुणा लगाएंगे। y का मान कितना निकला है आपने 10। तो x बराबर 155 ऐसा ही लिखेंगे। 15 का जब 10 में गुणा करेंगे 15 दहाई 150। x का मान कितना आ जाएगा तो 150 में से 155 में से 150 माइनस करेंगे तो 5 रुपये। ठीक है, लिख देंगे अतः नियत भाड़ा आ जाएगा तुम्हारा कितना x बराबर 5 रुपया और मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा यानी बाई बराबर कितना निकलेगा तो निकाला था मैंने 10 रुपये। ये दो आंसर आ रहे होंगे। उसके बाद पूछा गया है आगे बढ़कर कि यहाँ से पूछा गया है, यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो नियत भाड़ा तो उसमें लगना ही लगना है x। उसके बाद कितनी दूरी तय करता है 25, तो 25 बाई। तो क्या करेंगे x का मान कितना निकाला आपने 5 प्लस 25, y का मान कितना निकाला है 10। तो 5 हम ऐसा ही लिख देंगे। 25 का जब 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 में 5 जोड़ेंगे 255 रुपया। यानी एक व्यक्ति को लिख देंगे अतः एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये भाड़ा देना होगा। तो ये आपका आंसर रहा। इस आंसर को अच्छी तरह से रिवीजन करें, यानी क्वेश्चन को आसानी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट सही आएगा। तो आप इस क्वेश्चनों को आसानी से नोट कर लें और रिपीट करें। तो हाई स्टूडेंट, देखते हैं आज जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो भिन्न माना भिन्न बराबर x/y, यानी उस भिन्न को हम x/y मान लेंगे। अब उसने क्या कहा है अंश, तुम्हें पता ही अंश क्या होता है। ये अंश है इसमें और ये क्या है हर, यानी जो ऊपर बट्टे के ऊपर होता है वो अंश होता है, बट्टे के नीचे होता है वो हर होता है। अब देखते हैं इस फ्रैक्शन में कह दिया उसने पहली कंडीशन में यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। कितनी हो जाती है 9/11। इसका कैंची गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 गुणा करो कितना 11x हो जाएगा। 11 का 2 में करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा। 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 एकम 9y और 9 प्लस की 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे 9y इस तरफ अच्छा अंदर कर लो 22 इस तरफ, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y ऐसे लिख लिया। और 12 में तो 8 घटाओ कितने बचेंगे 4 और 1 में गया 0, तो माइनस के 4 बचेंगे। 21 नंबर फर्स्ट। इसी तरह से दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। जो भिन्न है उसी में भिन्न में क्या किया जाता है। अब की बात यह अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब 3 जोड़ दिया जाए +3 और +3, यानी अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया। लिखा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तब भिन्न कितनी हो जाती है 5/6। 5/6 करो। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 का जब x में गुणा करेंगे 6 एकम 6x, तो इस 6 का 3 गुणा करेंगे 6 तिया 18। अब 5 का y में गुणा करेंगे 5 एकम 5y, ये प्लस लिख लेंगे 5 तिया 15। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो मतलब बराबर लगाकर संख्याओं को लिखा जाता है। तो 6x ऐसे लिखेंगे 5y इस तरफ 75 माइनस 5y 15 18 तक 75 कर लो तो माइनस के 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 में से जब 15 माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा तुम्हारा 3। 21 नंबर सेकेंड। यहाँ से थर्ड बनाएंगे।
तो ये संख्या है जो 5y इस तरफ पक्षांतर कर लो तो हो जाएगी तुम्हारी 6x इक्वल टू 5y माइनस का 3। इस 6 कम चले जाएंगे तो x इक्वल टू 5y माइनस 3/6। समीकरण नंबर 3। ये वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट तुम्हारा ये रहा, इसमें लगाओ 11 ऐसा ही लिखेंगे, ब्रैकेट में पूरी x की वैल्यू लिख देंगे 5y माइनस का 3/6। आगे कितना है माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो तुम्हें पता है इसके बट्टे 1 मानेंगे, 11 के अंदर गुणा करो 11 पंजे 55 माइनस 11 का जब 3 गुणा करें तो 11 तिया 33/6 माइनस 9y/1 बराबर माइनस का 4। 1 का इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर इसका इसमें, पहले 1 का करो इसमें, तो 1 55 55 1 33 1 33 माइनस लिख लेंगे 6 9 54 6 6 बराबर माइनस 4। ये बट्टे के 6 तो गुणा में पहुँच जाएंगे, तो ये बताओ 55 में से 54 घटाएंगे तो 1y बचेगी माइनस का 33 पक्षांतर माइनस का 4 गुणा कर देंगे 6 का, तो ये बाई अगर बाई माइनस 33, 6 का जब 4 गुणा करो माइनस का 24, 33 तरफ पक्षांतर कर ले तो बाई बराबर प्लस का 33 हो जाएगा माइनस का 24 पहले से ये, तो 33 में 24 घटाओ कितने बचेंगे 13 में 4 9 बचे, यानी बाई बराबर 9। ये वाली समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड कौन सा है तुम्हारा, समीकरण थर्ड है ये, इसमें लगा दो तो x इक्वल टू 5 ऐसे लिखेंगे इंटू बाई, बाई का मान कितना निकाला आपने 9 माइनस 3/6। तो x बराबर जब 9 का 5 गुणा करेंगे तो 5 9 45 माइनस 3/6, x ऐसी 45 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 42/6, 6 से 42 काटोगे 6 7 42, तो x रहा कितना जाएगा तुम्हारा 7 लिख देंगे। अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर x/y बराबर x का मान कितना आया तुम्हारा 7 और y का मान कितना निकाला हमने 9, तो यानी जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7/9। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसे आसानी से समझें और बार बार प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं स्टूडेंट जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 3.3 का अंतिम क्वेश्चन है ये तुम्हारा। 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना यानी जैकब की वर्तमान आय, माना जैकब की वर्तमान आय मान लेंगे x वर्ष और उसके पुत्र की आय, उसके पुत्र की आय मानेंगे y वर्ष, यानी जैकब की आय x वर्ष और उसके पुत्र की आय y वर्ष। तो क्या बताया है कि 5 वर्ष बाद, क्या बताया है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 जोड़ देंगे, बाद के लिए प्लस होता है x + 5 बराबर y + 5। इसमें बता दिया कितना गुना हो जाएगा, गुना बोल रहा है कितना 3 गुना हो जाएगा, तो पिता तो 3 गुना है बड़ा है, मतलब पुत्र को 3 गुना कर दो, x + 5 बराबर 3y प्लस 3 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 5 15, 3y इस तरफ पक्षांतर कर लो, 5 इस तरफ पक्षांतर कर लो, x माइनस के 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस के 3y 15 में 5 घटाएंगे 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह देखेंगे 5 वर्ष, अब की बार क्या है 5 वर्ष पूर्व में करते हैं माइनस, यानी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस के 5 बराबर y माइनस 5। अब कितनी गुना हो जाता है, अब हो जाता है तुम्हारा 7 गुना, तो 7 गुणा करेंगे
एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 पंजे 35, 7 से पचंद करो 5 इस तरफ, तो एक्स माइनस 7y बराबर माइनस 35, और जो माइनस 5 पलना जाएंगे प्लस के 5, एक्स माइनस के 7y 35 में तो जब 5 माइनस करेंगे माइनस के 30, समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड से थर्ड बनाएंगे, तो 7y इस तरफ पचंद कर लो, तो x बराबर 7y उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, ये माइनस के 30 पहले से ही है। समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखो फर्स्ट कौन सा तुम्हारा, यही तो समीकरण है, इसमें लगाओ x के स्थान पर 7y माइनस 30, आगे क्या है माइनस 3y बराबर कितना है 10। तो तुम्हें बताइए कि 7 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 4y माइनस का 30 बराबर 10, ये 30 से 75 कर लो तो 4y बराबर 10 प्लस का 30, तो 4y बराबर जोड़ो 0, 3 और 1 4, 4 से काटेंगे 4 धाई 40, तो y बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 वर्ष। ये y बराबर 10 समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड कौन सा है तुम्हारा, यही तो है, x बराबर 7 इंटू बाई की जगह लगाएंगे कितना 10 माइनस का 30, x बराबर 7 का जब 10 में गुणा करेंगे 7 दाई 70 माइनस 30, जब 70 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 40 वर्ष लिख देंगे। अतः जैकब की वर्तमान आय, जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु हो जाएगी तुम्हारी y बराबर 10 वर्ष, y बराबर 10 वर्ष, यही हमें ज्ञात करना था।